नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता। संसद केवल सरकार के लिए ही चल रही है। इस बीच विपक्ष के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। सांसदों ने स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुझे बोलने दीजिए। आपने बारे में कुछ कहा है। स्पीकर एक शब्द नहीं बोले, घूमकर चले गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। अभी भी मैं एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7-8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला। ये नया तरीका है डेमोक्रेसी में। सरकार और ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की जगह होती है। यहाँ ऑपोजिशन की जगह ही नहीं है, यहाँ सिर्फ सरकार की जगह है। उस दिन प्रधानमंत्री जी कुंभ मेले के बारे में उन्होंने बोला। मैं कहना चाहता था कि कुंभ बहुत अच्छा हुआ। बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन बोलने नहीं दिया। पता नहीं इनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, क्या अप्रोच है। सच्चाई यही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। सदन बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल में यानी अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। सादाब रिजवी, राहुल गांधी सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं और बड़ा सवाल है कि अलोकतांत्रिक तरीके से संसद चलाई जा रही है और मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, पहली बात तो जो संसद के अंदर कार्रवाई होती है, संसद में जो स्पीच दी जाती है, उसका जिम्मा सरकारी जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उनको दिया गया है। और वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी सरकार के अधीन आते हैं। एक बात तो ये है कि राहुल गांधी को या विपक्ष के नेताओं को बोलने ही नहीं दिया जाता है। दूसरी बात एक और है, वो इससे भी बड़ी विडंबना है। जो विपक्ष के नेता या फिर राहुल गांधी बोले, उसमें भी कैंची चला दी जाती है। जो सरकार के खिलाफ या फिर सरकार की पोल खोलने वाली बातें होती हैं या ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए उठाना ज़रूरी है, ऐसी बातों को रिकॉर्डिंग से हटा दिया जाता है। ये भी एक गंभीर विषय है। कई घटनाएं ऐसी है, आपने देखा होगा, संसद में पिछली बार ऐसा हुआ था कि धक्का मुक्की के मामले हुए, आरोप लगाया गया, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन वीडियो फिर भी नहीं मिली। अगर संसद के अंदर धक्का मुक्की होती है और उसकी वीडियो भी नहीं मिल पा रही है, तो आप देखिए कि बाहर की, संसद के बाहर सड़क की सुरक्षा का इंतजाम कैसे सरकार कर रही होगी। जब संसद के अंदर कोई घटना होती है, कुर्सी पर नोट बिछाने वाली जब घटना हुई थी, उसकी वीडियो अभी तक सामने नहीं आई है। कोई व्यक्ति कैसे संसद के अंदर आकर कुर्सियों पर नोट बिछा के चला जाता है, उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ, मामले को दबा दिया गया। तो वीडियोस तो हैं। ऐसा नहीं है कि संसद के अंदर, देश का सबसे बड़ा मंदिर है जो संसद की कार्रवाई चलती है, सदन है, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर कार्रवाई चलती है। और सदन के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता जो सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर जो सर्विलांस टीम है वो नहीं एक्टिव होगी। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं और वहाँ पर सर्विलांस टीम भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग को हटा दिया जाता है। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। और बोलने कौन नहीं दे रहे हैं? जो कि सदन के संचालन करता है, संचालक महोदय हैं, जो स्पीकर हैं। और शिकायत किसके पास लेके जाई जाएगी? जो स्पीकर हैं। अब जो खुद रोक रहे हैं उन्हीं के पास शिकायत लेके जाएगी, तो वो कहाँ सुनवाई करेंगे? तो यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए सारी चीज़ें तैयार हो गई है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष हो या फिर अन्य पार्टियां हो, सरकार के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी कहना चाहे तो वो कह नहीं सकता, चाहे सड़क की बात करें या संसद की बात करें। सड़क पर इतने सारे दल बनाकर छोड़ दिए हैं गुंडों के, उनको अलग अलग तरीकों के नाम दे दिए हैं कि वो सड़क पर भी किसी को नहीं बोलने देते हैं। सरकार वहाँ पर बैठ के जो सड़क पर बोल रहा व्यक्ति है उसके घर पे ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है। तो ना तो कोई सड़क पर बोल सकता है और ना ही कोई संसद में बोल सकता है। ना ही कोई सड़क पर बोल सकता है और ना ही संसद में बोल सकता है। संसद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बहुत बेहतर क्वालिटी के लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी सर्विस वगैरह भी नहीं होती होगी, बिल्कुल परफेक्ट टाइम टू टाइम सर्विस होती होगी, लेकिन वहाँ की रिकॉर्डिंग गायब हो जाती है। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। पैसे कहाँ से आए, किसने वहाँ पर रखे, वीडियो होगी लेकिन उसको उजागर नहीं किया जाता। आखिर धक्का किसने मार दिया, चल क्या रहा है? धक्का, सादाब रिजवी ने कहा धक्का, बिल्कुल धक्का किसने मारा वो भी वीडियो में होगा, लेकिन उसको भी
छुपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ही असली षड्यंत्र की बू है। आप इस चीज को कैसे लेते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।